आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास पाकिस्तान से है। यह शिवलिंग पाकिस्तान से लाया गया था और आज यह मंदिर पंजाब के मस्तपुरा ऐमा गांव में स्थित है। शिवरात्रि वाले दिन लोग भारी मात्रा में इस मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। इस मंदिर में गद्दीपति महंत शिवराम दास जी कई वर्षों से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। महंत जी का कहना है कि उनको इस गांव के लोगों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। महंत जी ने गांव वालों और बच्चों की खूब प्रशंसा की और कहा कि यहाँ के बच्चे नशे से कोसों दूर हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की चोरी चकारी नहीं होती। कभी मेरे गांव के बच्चे जब भी मेरी जरूरत पड़ी, लंगर हो या कोई भी काम करना हो, मेरे गांव के बच्चे सभी साथ में होते। कभी मेरे गांव के बच्चे कभी चोरी चमारी मेरे गांव में कभी नहीं किसी की। मंदिर में कभी उन लोग हाथ लगाए नहीं लगाया, चाहे हमारा सामान ऐसे पड़ा रहा है चाहे जैसे पड़ा। इतनी अच्छाई है मेरे गांव में। और अभी जब तक मेरे गांव में लड़के हैं सब नशा मुक्त हैं। कोई बिगड़ रहे थे लेकिन वो भी सुधर गए। हम अभी भी कोशिश करता हूँ ना बिगड़े। इस मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी हवन यज्ञ करवाया गया। हवन यज्ञ के बाद भंडारा करवाया गया। अधिक मास के पर्व उपलक्ष्य में हवन यज्ञ हुआ गांव के में। गांव के कल्याण के लिए मस्तपुरा ऐमा के सभी लोग, बच्चे जवान सभी लोग हवन पूजन किए और जगत का कल्याण हो, गांव का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और देश का कल्याण हो। मैं महंत श्री शिवराम दास जी जगत कल्याण के लिए हवन पूजन कराए। आज लंगर करेंगे पूरे सावन के उपलक्ष्य में। महंत जी का कहना है कि काफी लंबे समय से इस मंदिर के लिए प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है और उनकी सरकार से मांग है कि इस ऐतिहासिक मंदिर की तरफ ध्यान दिया जाए। पहले भी एमपी यहाँ पर कोई मदद नहीं की मंदिर का। और अभी जो कटारू चक जी हैं वो गांव में आए लेकिन मंदिर पर ध्यान नहीं दिए। और इस चौराहे पर जब जीतने के पहले आए थे तो सब लोग उनको मत्था टेके दूर से इसे चले गए। और अभी फिर भी कटारू चक आए, कोई मंदिर की तरफ ध्यान नहीं देते। मेरा मंदिर जो है गड्ढे में जा रहा है, नाली बनाए पूरे गड्ढे में जा रहा था। और कोई भी गांव का पंचायत और या कोई गांव का दोनों सरपंच मेरे गांव का कोई मदद नहीं करते मंदिर का, ठीक है। और कटारू चक जो है कितनी बार आते लेकिन मंदिर पर कभी ध्यान नहीं दिए। इसके पहले सीमा देवी थी, वो भी कभी ध्यान नहीं दी थी मंदिर पर। उनको लोग को मंदिर से कोई लेना देना था। विनोद खन्ना जी आए थे एक बार बहुत पहले, तो मेरे गांव में बहुत बड़ा गड्ढा था मंदिर के सामने। तो वो मेरे गांव के सरपंच जी जो थे पप्पू जी जो थे वो लेकर के आए हमारे सामने, बोले आप सेवा बताइए महाराज जी। तो हमने कहा गांव में देख रहे आप चल रहे तो गड्ढा है। तो 15 दिन भी नहीं लगा था ये रोड बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और फिर मेरे मंदिर का जो है लाइट जो पप्पू याद कहे सरपंच थे उस समय, और विनोद खन्ना के कहने से लाइट मेरी फ्री हुई, विनोद खन्ना कहने से। और आज तो लाइट मेरी फ्री चल रही। बाकी और कोई नेता जो है मेरा कोई मदद नहीं की मंदिर की। अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट का धार्मिक संस्था है यहाँ पर मदद नहीं करी हमारी, किसी ने मदद नहीं। तो गाँव वासियों की जो गाँव वासी, हमारे गाँव में सभी बच्चे अच्छे हैं ना। मेरे मंदिर में कभी चोरी होती है। मैं पहली बात कहता हूँ गांव की तरफ से, गांव को धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से। हर साल लंगर होती, चाहे हमारा गेट खुला रहे चाहे बंद रहे,
मेरे गांव के बच्चे कभी मेरे को न सताते हैं और ना मेरे मंदिर में कभी चोरी हुई किसी चीज़ की। करीबन इसको 25-30 साल से 50 साल लगभग 30-40-50 साल लगभग आज़ादी बाद में। तो पहले गरीबी थी, जब उन लोग आए तो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किए, तो इस मंदिर की ज़मीन एक भगत ने दान किए और उसके बाद में उन लोग इस मंदिर का शिव स्थापन किया। फिर धीरे धीरे बनता गया। बुरा नहीं कहना, किसी पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ किसी तरफ अपनी तरफ से, ये पूरा गांव बीजेपी का है, ये पूरा गांव टोटल बीजेपी का है। लेकिन सीमा जी कभी इस मंदिर पर नहीं आई। मैं उनके समय पे रहा हूँ, पहले भी रहा हूँ, लेकिन सीमा जी कभी नहीं ध्यान दी, केवल पैसा बटोरने में थी। विनोद खन्ना जी आए थे, एमपी जो थे, वो अब रोड बनवा दिए, बिजली माफ करा दिए, बोले फिर मैं कभी आऊँ। उसके बाद उनको कैंसर हो गया, दोबारा वो खत्म हो गए। सनी देओल जी हैं, वो कभी मंदिर में तो आए नहीं, इस इलाके में कभी नहीं आए। जानते हैं इस रोड जो है कितना खंडर पड़ा हुआ है। जो हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया था तो ले जाने समय पर हॉस्पिटल जा जाते मेरा पैर और ख़राब हो गया है। इतने रोड ख़राब हैं आपके राज्य में। सनी देओल जी से विनती करता हूँ, आप हीरो अच्छे हैं, आपकी सब कुछ अच्छा देखता हूँ, फिल्म देखता हूँ, आपका सब नाटक देखता हूँ, लेकिन हम लोग जब आप नेता बने यहाँ का तो हम लोग को बहुत खुशी हुई, चलो इस इलाके का उद्धार होगा बढ़िया। लेकिन आपने कोई मदद नहीं दिया। आपने इस इधर इलाके का दौरा किया है आपने, बीजेपी की तरफ से भी इधर कोई मंदिर की तरफ नहीं है, इधर रोड भी नहीं, कोई सड़क और रोड। नरेंद्र भाई मोदी, आपसे विनती मेरी है, तमें गुजराती छो, हमें गुजराती छे, समझ में आई बात। एक पठानकोट में तमें सिविल हॉस्पिटल बनाओ। यहाँ का जनता बहुत परेशान है। यहाँ का जो जितने डॉक्टर हैं वो बहुत सबको लूट लेते हैं। एक गुजरात जैसे यहाँ हॉस्पिटल बने, जैसे राजकोट में बनाया थे और जूनागढ़ में बनाया है और भावनगर में बनाए हैं, गांधी हॉस्पिटल है, और एक पठानकोट के अंदर में तमें सिविल हॉस्पिटल बनाओ। मेरे तरफ से जोगी जी को और मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। राम मंदिर की तरफ से वो बनाने का, काशी विश्वनाथ को बनाया आपने, बहुत बड़ी धन्यवाद है। और जोगी जी को भी धन्यवाद देता हूँ और मोदी जी को भी बार बार फिर धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी से मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हें आप जो है एक हॉस्पिटल, जो सिविल हॉस्पिटल पठानकोट में कायम करो। यहाँ की जनता बड़ी दुखी है और आपसे एक आशा लगाई है, नरेंद्र भाई मोदी जो है यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाएंगे, सभी का कल्याण हो। यहाँ का दुखी जनता, बहुत दुखी जनता है हमारे इलाके का, बॉर्डर का इलाका है, कोई ध्यान नहीं देता, यहाँ के नेता कोई ध्यान नहीं देता। आपके भी बीजेपी जो आई है वो भी कोई ध्यान नहीं देती है। न हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल में जितने सरकारी डॉक्टर हैं सब बाहर बैठ के चाय पीते हैं, मरीज चाहे कहीं जाए चाहे कहीं जाए। मेरा एक बार हाथ फ्रैक्चर हो गया था, एक सरदार जी ने, बीजेपी के उसमें नेता थी, और उसने क्या दिया हमको, सिरप दे दिया, हाथ टूट गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपसे निवेदन है बार बार से, एक सिविल हॉस्पिटल का पठानकोट में कायम करिए। मेरी देश की जनता, मेरे पठानकोट की जनता आपको बार बार धन्यवाद देगी। श्री रामचंद्र की जय। भारत का भरोसेमंद यूटीएल ब्रांड, हर घर की शान, यूटीएल सोलर सिस्टम। यूटीएल सोलर सबसे अच्छे ब्रांड में से एक है, जो सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी, सोलर चार्जर कंट्रोलर आदि जैसे सभी टाइप के सोलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है। यूटीएल एकमात्र ब्रांड है जो सोलर सोल्यूशन की पूरी रेंज प्रदान करता है। इसकी सोलर सोल्यूशन रेंज में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और घर, बिजनेस, स्कूल, उद्योग के लिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम शामिल है। यूटीएल कस्टमर के लिए बेस्ट प्राइस व नवीनतम टेक्नोलॉजी में अपने मजबूत नेटवर्क के माध्यम से क्वालिटी वाले सोलर प्रोडक्ट की एक कंप्लीट रेंज और बिक्री के बाद सर्विस प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिंह सोलर इंटरप्राइजेस, मेन मार्केट जुग्याल। कॉन्टैक्ट नंबर 9872181217 और 6280247207।